Good morning, class 6. Welcome back in your computer online class. Dear students, as you all know that your chapter number 1, computational thinking is completed. And today's topic is summary and book exercises. तो जैसा कि आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग जो ब्रांड डेवलपर सेक्शन है यानी आपका जो बुक एक्सरसाइज का सेक्शन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में भी जानेंगे। देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है इसके बारे में जाना। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट प्रोसेस विच इंक्लूड्स लॉजिकल रीजनिंग, डिवाइजिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस एंड डिजाइनिंग सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कंपोनेंट्स होते हैं? पहला आपका होता है एनालिसिस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है एनालिसिस, होता है डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम डिजाइन। ये इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड कंडीशन एंड डिफाइनिंग द गोल। ओके, तो एनालिसिस मीन्स होता है कि किसी भी टॉपिक को उसको अंडरस्टैंड करना, अच्छे से समझना, उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानना, उसकी कंडीशंस को फॉलो करना, ये आपका क्या होता है? एनालिसिस होता है। डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन दैट मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। यानी किसी एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, उसको तोड़ करके सॉल्व करना ही क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन मीन्स ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड सिमिलरिटीज इन डेटा। तो किसी भी डेटा में पैटर्न को ऑब्जर्व करना, उसके ट्रेंड्स को जानना, सिमिलरिटीज को पहचानना, ये क्या होता है? पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स हेल्प्स अस टू मेक प्रेडिक्शंस एंड यूज द टेक्निक्स दैट हैव बीन प्रूवन टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Abstraction means filtering out irrelevant details of the problem to focus on the relevant ones. तो abstraction means होता है कि irrelevant जो डिटेल्स होते हैं उनको फिल्टर करना, उनको छांटना। ठीक है, और अपने काम का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको क्या करना? रख लेना। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमने आपको बताया है कि ये दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग हेल्प्स अस टू डेवलप अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या करता है? हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जनरेट करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉस्टर्स की स्किल्स इन चिल्ड्रन लाइक प्रिजर्वेंस, डिबगिंग, क्रिएटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो प्रैक्टिस है बच्चों में क्या क्या डेवलप करता है? प्रिजर्वेंस करता है, डिबगिंग, एरर चेकिंग करता है, क्रिएटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ये सारी चीज़ों को वो डेवलप करता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे बुक एक्सरसाइज की तरफ, यानी ब्रेन डेवलपर। तो सबसे पहले यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, FIB यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर फिल करेंगे। तो जैसा कि पहला है आपका इसमें, एन एल्गोरिथम एम्प्लॉयज डैश टू डेवलप अ डैश स्ट्रेटजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ 2 बार फिलिंग करनी है। तो पहले वाले डैश में हम लोग फिल करेंगे लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग। उसके बाद अगला जो आपका डैश है इसमें हम लोग फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय, तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में आएंगे हम लोग। तो सेकंड है आपका एब्स्ट्रैक्शन इज आउट डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम टू फोकस ऑन द रेलिवेंट वंस। तो इसमें हम लोग फिल करेंगे द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि फिल्टरिंग ही दिया है, लेकिन जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग बनेगा। तो हम लोग फिल करेंगे द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग। ओके, अगला थर्ड आपका पॉइंट है, थर्ड ऑब्जर्विंग
इन डेटा इज नोन एज पैटर्न रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग के बाद आप लोग फिल करेंगे ट्रेंड्स एंड सिमिलरिटीज, ट्रेंड्स एंड सिमिलरिटीज, ये फिल करेंगे। अगला फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट में हम लोग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू फिनिश द टास्क इज कॉल्ड, इसमें हम लोग फिल करेंगे एल्गोरिदम डिजाइन, एल्गोरिदम डिजाइन। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका, पांचवा हम लोग फिल करेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड कंडीशंस एंड डिफाइनिंग द गोल कम्स इन एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस फिल करेंगे। तो यहां से फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट होता है। अगला एक्सरसाइज है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में जो आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो ट्रू ऑब्लिक फॉल्स फर्स्ट को हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका एल्गोरिदम्स आर रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आपका फॉल्स होगा। सेकंड है आपका एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज ट्रू। देन थर्ड में आएंगे, थर्ड है आपका लॉजिकल रीजनिंग मीन्स अप्लाइंग फॉर्मूलाज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ, पैटर्न्स हेल्प्स अस इन स्पॉटिंग सिमिलरिटीज इन प्रॉब्लम्स, दिस इज ट्रू। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका है डिबगिंग मीन्स क्लीनिंग योर सराउंडिंग्स, ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहां से आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज नंबर सी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी एबीक्यू है। तो एबीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। एबीक्यू का पहला क्वेश्चन है द क्लास टीचर हैज डिवाइडेड द होल क्लास इन ग्रुप्स एंड असाइंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। Ravi is the team leader of his group and he is overwhelmed with all the work. Suggest him the 2 steps of computational thinking that will help him organize the task at hand. ठीक है, तो रवि नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि उसकी क्लास में टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, उसको टीम लीडर बनाया गया। तो उसको ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कोई 2 स्टेप्स आप बताएं जिससे कि हम लोग प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे, एक आपका एनालिसिस होता है, दूसरा आपका डी कंपोजिशन। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा एनालिसिस एंड डी कंपोजिशन। अगला टॉपिक है आपका श्रुति इज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग एट स्कूल। शी वांट्स टू एक्सप्लेन टू हर पेरेंट्स दैट कंप्यूटेशनल थिंकिंग विल हेल्प हर इन डेवलपिंग सम की स्किल्स। व्हाट की स्किल्स शी शुड मेंशन टू हर पेरेंट्स। तो जो क्या क्या की स्किल्स होते हैं ये आपको बताने हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है उसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ना है तो उसके क्या स्किल्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग इसको रेफर करेंगे, सबसे पहले आपका होता है प्रिजर्वेंस। ठीक है, प्रिजर्वेंस होता है। अगला आपका है डीबगिंग, डीबगिंग होता है। फिर आपका क्रिएटिंग, क्रिएटिंग के बाद आपका होता है एक्सपेरिमेंटिंग, तो ये की स्किल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो यहां से आपका एबीक्यू भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर डी है, डी एमसीक्यूज। तो
एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज यूज्ड बाय, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, ह्यूमंस। ठीक है। सेकंड है आपका, देयर आर की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो कितने की कंपोनेंट्स होते हैं, 5 होते हैं, तो सेकंड का भी ए होगा 5। थर्ड है आपका, डिकम्पोजिशन रेफर्स टू, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग डाउन इन स्मॉल पार्ट्स। बी, ब्रेकिंग डाउन इन स्मॉल पार्ट्स। फोर्थ है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग पैटर्न्स आर फाउंड इन, इसका भी आपका बी होगा, प्रॉब्लम्स। फिफ्थ है आपका, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू फिल्टरिंग, तो इसका भी बी होगा, यानी इररेलेवेंट डिटेल्स। क्या होगा इसका, इररेलेवेंट डिटेल्स। तो यहां से आपका एमसीक्यू कंप्लीट होता है। इसके बाद है आपके आंसर द फॉलोइंग, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं एक शीट बना करके ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ से आपका चैप्टर 1 जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड होता है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा है, हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जल्द ही मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके बाद आज का जो होमवर्क है, होमवर्क में है लर्न एंड फिल द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो हमने बुक एक्सरसाइज आपको फिल करवाया वो फिल करेंगे आप और उसको लर्न करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ से एंड करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।